क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार विभाव के काल में भी स्वभाव की सत्ता का स्वीकार कराता है। अनादि काल से आत्मा में मोह, राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति होने पर भी आत्मा का ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है। स्वभाव ढक गया है, मगर स्वभाव मिट नहीं गया है। सूर्य पर बादलों का आवरण आ गया है, मगर बादलों के पीछे सूर्य की सत्ता कायम टिकी हुई है। और जो जीव उन बादलों को चीरकर, बादलों को पार कर सूर्य के निकट रहकर सूर्य का अनुभव करता है, उसके लिए सूर्य और बादल के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। बादल पर रह कर के सूर्य को देखे तो सूर्य दूर दिखाई देता है, मगर सूर्य पर रहकर बादलों को देखे तो बादल दूर दिखाई देते हैं। जो देह में बैठ कर के आत्मा को देखता है, उसे आत्मा कोई पराया दिखता है। और जो आत्मा पर बैठ कर के देह को देखते हैं, उन्हें देह पराया दिखता है। और जिन्हें देह पराया दिखता है वे ही ज्ञानी हैं। उन्हीं के भीतर भेद ज्ञान की धारा निरंतर बहती है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस महान ग्रंथाधिराज में, संवर अधिकार में
भेद विज्ञान की कला सिखाई है। भेद को भेद रूप जानना ही भेद ज्ञान है। स्व और पर को भेद रूप जानना ही भेद विज्ञान है। विज्ञान जिसकी खोज करता है वह तो वस्तु की खोज करता है, पदार्थ की खोज करता है, मगर यह तो परम विज्ञान है। इस परम विज्ञान से पदार्थ की नहीं, परमात्मा की खोज होती है। विज्ञान जो खोज करता है उसके लिए उसे आंखें खोलनी पड़ती है, आंखें बाहर की ओर फैलानी पड़ती है। मगर परम विज्ञान जिसकी खोज करता है उस परमात्मा को खोजने के लिए भीतर में आंख की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के बल पर भेद विज्ञानी महापुरुष इस देह में रह करके देह के पड़ोसी रहते हैं और उनकी भेद ज्ञान की धारा सहज है। वही भीतर में अनंत बल और अनंत पुरुषार्थ जो है वह अनंत पुरुषार्थ करने के लिए भी आचार्य कुंद देव ने यहां प्रेरणा दी है। गाय का जो शरीर है उस शरीर के भीतर गाय का दूध है, मगर उसी शरीर के भीतर गाय का मूत्र है। मूत्र को बहाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मूत्र अपने आप बह जाता है। मगर दूध को निकालने के लिए वह ग्वाला है, वह मेहनत करता है और तब जाकर दूध निकलता है। ये जो राग और द्वेष के विकारी भाव है, ये भाव मलमूत्र की भांति है, और जो आत्मा में प्रकट होने वाला भेद विज्ञान रूप पुरुषार्थ है वह दूध की भांति है। धन्य भागी है वे जो इस पुरुषार्थ में अपने आत्मा को लगाते हैं और वे उस राग के विकल्प से अपने को दूर देखते हैं। आचार्य देव ने लगातार 3 गाथाओं में 181, 182 और 183 इन 3 गाथाओं की त्रिपुटी में भेद विज्ञान का स्वरूप समझाया। भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से और 9 कर्म से जो न्यारा है, यह भगवान आत्मा अभेद विज्ञान घन स्वरूप है। ये विज्ञान घन क्या है कि जिस चैतन्य सत्ता में परमाणुओं का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत्ता घन है, सॉलिड है और असंख्य प्रदेशों के बीच में कहीं अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं। मेरा जहां अस्तित्व है उस ज्ञान स्वरूप अस्तित्व का स्वीकार करने पर परमाणु मेरे में आए नहीं है, यह एहसास होगा। लगता ऐसा है कि मैं भगवान आत्मा जहां पर हूं वहीं पर ही तो ये शरीर है। जहां मुझे अग्नि को छूने पर अनुभव हुआ, गर्म का अनुभव हुआ, वहीं पर ही तो ये हाथ है। मगर स्वभाव की अनुभूति हो और उस अनुभूति में अभेद पना हो, उस अनुभूति में निर्विकल्प पना हो, तो ये देह के परमाणु वहां दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं है अर्थात देह संबंधी विकल्प ही नहीं आता। और ऐसे ही राग और द्वेष के विकारी भाव, उनका भी विकल्प नहीं आता। जहां आत्मा है वहां क्रोधादि विकारी भाव है, मगर स्वभाव की अनुभूति हो तो पर से हट करके उपयोग उपयोग में स्थिर होता है और उन विकल्पों को कुछ भी करने नहीं जाना पड़ता। आज तक किसी योद्धा को हमने नहीं देखा जो हाथ में तलवार लेकर के जब किसी का वध करता है वह तलवार का उपयोग करता है
तब वो म्यान को कुछ करने जाता है, वो म्यान साइड में ही पड़ी रहती है। वो म्यान को देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे तलवार उपयोग में लेना है। ये देह म्यान की भांति है, और इस देह को देखे बिना ही आत्मा का उपयोग आत्मा में ही समा जाता है। ये आत्मा का उपयोग आत्मा में समा जाए, इसकी कला ये संवर अधिकार में बताई है। ये पूरा अधिकार भेद विज्ञान पर है, विज्ञान पर है। विज्ञान में जितने भी वैज्ञानिक ने खोज की है, वह खोज बाहर की और सभी ने जो खोज की वह एक की खोज दूसरे के काम में आई। आइंस्टीन ने जो खोज की, उसके बाद में हमें कितनी खोज करनी पड़ी, मगर उस आइंस्टीन की खोज को आधार बना करके स्पेस और टाइम के सिद्धांत को अब हमें डिटेल में जाकर के समझना नहीं है, उन्होंने खोज कर दी ने। विज्ञान में ऐसा है, न्यूटन जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा है, उसने खोज की है। उसने कोई नया सिद्धांत तैयार नहीं किया। ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की कि ऊपर से सेब नीचे गिरा, और उसने खोज की कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब हम रोज रोज वहां एप्पल के पेड़ के नीचे, वहां पर सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठे और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करें। न्यूटन के बाद में किसी ने भी ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज नहीं की, और ये सिद्धांत न्यूटन का खुद का नहीं था। ये सिद्धांत तो ग्रेविटेशन का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत थोड़ी है। मगर विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये न्यूटन का सिद्धांत हमें आज समझना है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो वस्तु के स्वरूप के है, मगर जिनेंद्र भगवान ने उसे जाना है, उसे खोजा है और हमें बताया है। इसलिए उस सिद्धांत को जैन सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में तो वस्तु के स्वरूप का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत की खोज है, आइंस्टीन ने जो खोज की, न्यूटन ने जो खोज की, एडिसन ने खोज की, इन सभी वैज्ञानिकों ने जो जो खोज की है, वो उनकी खोज दूसरे के काम में आई है। कितने वैज्ञानिक बने उनकी खोज के आधार पर, क्योंकि जिनको कुछ पाना था, उन्होंने उस खोज को आधार बना लिया। जिनको नहीं पाना है, उसके लिए बोझ है कि ये खोज क्या की। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक बच्चा था, वो हमेशा ये कहता था कि ये न्यूटन ने बहुत परेशान कर दिया है। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था, उस समय ये सेब गिरा, इससे अच्छा तो वो पेड़ गिरता और न्यूटन खत्म हो जाता, तो ये झंझट ही नहीं होती ग्रेविटेशन के सिद्धांत की। बहुत परेशान किया, उसको कुछ याद नहीं रहता था, और वो वास्तव में परेशान बहुत होता था। क्या ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, और ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसा ही है। पृथ्वी का जितना जितना पृथ्वी का ग्रेविटेशन है, उतनी वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाती है। और पंचम काल के बाद में, तो अभी छठे काल में पृथ्वी का स्वरूप ऐसा होगा कि पृथ्वी जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, ऐसे ही ग्रेविटेशन का सिद्धांत भी, और ऐसा ग्रेविटेशन बढ़ता जाएगा। तो जो आपने पढ़ा है शास्त्रों में कि जो छठे काल में शरीर की हाइट जो है, ऊंचाई है, वो कम होती जाएगी, उसके पीछे ये पृथ्वी भी कारण है। क्योंकि जैसे वस्तु जमीन में नीचे खींची जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी रोज रोज उसका ग्रेविटेशन और ज्यादा खींचा जाएगा, तो हाइट जितनी बढ़ती उतनी बढ़ नहीं पाएगी। तो ये सब सिद्धांत है, निमित्त की मुख्यता से ऐसा कहते हैं। मगर मुझे तो आप परमात्माओं को यह कहना है कि जो विज्ञान खोजता है, एक वैज्ञानिक की खोज दूसरे वैज्ञानिक के काम में आती है।
मगर जो परमात्मा की खोज है, आदिनाथ भगवान की खोज अजितनाथ भगवान को काम में नहीं आती। अजितनाथ भगवान को खुद को खोजना पड़ेगा। उन्हें भी यदि खोजना है तो एक पेड़ के नीचे खुद को अलग से बैठना पड़ेगा। न्यूटन के बाद में हमें पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। मगर हमें यदि अंतर की खोज करनी है तो आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक के 24 के 24 तीर्थंकर, उनमें से किसी की खोज भी हमें काम में नहीं आएगी। यदि मैं भोजन करता हूं तो उससे मुझे ही विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी तत्व है मुझे प्राप्त होंगे। यहां तो जो पानी पीता है उसकी प्यास छिपती है, जो भोजन करता है उसका पेट भरता है। जब हम सांस लेते हैं तो दूसरों की सांसों से हम अपना काम नहीं चलाते। मुझे जीवन जीना है तो मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वही मुझे काम में आएगा। ऐसे ही जो अनुभूति है वो स्वयं की अनुभूति ही स्वयं के काम आती है। इसलिए गुरु के पास में बैठ करके उस अनुभूति की झलक मिलती है, मगर अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के लिए शिष्य का स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। यदि ऐसा न होता तो सभी तीर्थंकर अपने माता पिताओं को पहले मोक्ष में भेज देते, क्योंकि हम जैसे पुरुष भी माता पिता के प्रति इतने भाव से भरते हैं तो तीर्थंकर का तो प्रेम भाव कैसा होगा। मगर माता पिता मोक्ष में नहीं गए, उससे पहले ही ये परमात्मा मोक्ष में चले गए, तीर्थंकर मोक्ष में चले गए। तो यहां हर एक को अपने को ही खोज करनी है और उसके लिए दुनिया को अनदेखा करना है। ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उस बात को भूल जाना। दुनिया तुम्हारे बारे में यही सोचती है कि तुम पापी हो क्योंकि तुम घर में रहते हो। तुम पापी हो क्योंकि तुम दुकान पर जाकर के धन को गिनते हो, इकट्ठा करते हो और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम वो लिख करके जाते हो। तो ये दुनिया तो उसी प्रकार से कहेगी। मगर तुम्हारा जोर इतना हो, ये संवर अधिकार पुरुषार्थ को जागृत कराने के लिए ऐसा बलवान अधिकार है। और हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये भेद ज्ञान का बल ही ऐसा हो कि इस देह को मैंने अनादि से कभी पाया ही नहीं। ऐसा एक भी भव नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने आप परमात्माओं से कहा था कि ऐसा कोई भव नहीं है जिस भव को हमने धारण नहीं किया हो। चित्ते का भव हमें प्राप्त हुआ, कुत्ते का भव हमें प्राप्त हुआ, यहां तक कि डायनासोर भी हम हो चुके। कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग्स नहीं है जहां हमारा जन्म न हुआ हो। हम अग्नि के रूप में पैदा हुए, हवा के रूप में पैदा हुए, हम मिट्टी के रूप में, पहाड़ के रूप में, सोना चांदी के रूप में पैदा हुए। परम कृपालु देव कहते थे ना कि ये जो कान में पहने जा रहे हैं, वो जो नाक में पहने जा रहे हैं, हाथ में पहने जा रहे हैं, जो गहने हैं, ये सोना जो है, ये हीरे जो है, वो तो पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे हैं। जब कृपालु देव मुंबई में थे तो मुंबई को कृपालु देव, ऐसे कितने पत्र हैं जिन पत्रों में कृपालु देव ने अंत में रायचंद के यथा योग्य लिखा, अपना नाम लिखा। ये भी कल रात को जो मैंने आपको बताया था वो परम कृपालु देव, उसकी झलक है। लिखितन रायचंद के यथा योग्य। ऐसा नहीं कहा जिसे लोग रायचंद के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं कहा ये तो कोई पराया रायचंद। लिखते हैं ज्ञानी ऐसे ही लिखते हैं रायचंद, मगर अंतर में उनकी जो जागृति है, वो जागृति कि ये रायचंद, इसको मैं पहचानता ही नहीं। अंदर से वो ज्ञान ही अनुभव में आता है, रायचंद अनुभव में नहीं आता। मगर वो जिसको लिख रहे हैं खत, सौभाग्य भाई को लिखते हैं या फिर चित्रभुज को लिखते हैं या फिर अंबालाल भाई को लिखते हैं, जिनको भी खत लिखते हैं तो नीचे जो लिखते हैं वो लिखते समय वो व्यवहार भी निभा रहे रायचंद। और जब वो खत लिखते थे तो खत में, ज्यादातर खत में उन्होंने उस शहर का नाम लिखा है। और मुंबई में मुंबई कम लिखा, मुंबई में मोहमयी ज्यादा लिखा। जैसे हम यहां अभी कटक में बैठे तो कटक का कोई दूसरा नाम, ओडिशा से मैं खत लिखता हूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज के जमाने में, आज की जनरेशन में मैं लिखूंगा कि उत्कल, तो उत्कल का पता भी नहीं चलेगा कि उत्कल क्या है। मुझे ही नहीं पता था।
कि उत्कल का मतलब ओडिशा होता। अब कृपालुदेव लिखते हैं मोहमयी से रायचंद के यथा योग। अब मोहमयी माने क्या? मुंबई। मुंबई को कृपालुदेव मोहमयी कहते थे। मोहमयी नगरी है। इमारतें बहुत ऊंची है, मगर दिल बहुत नीचा है। घर बहुत बड़े हैं, मगर हृदय में जगह नहीं है, हृदय बहुत छोटा है। फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड है, मगर भाई भाई से बात नहीं करता। धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए हैं। और मृत्यु तो याद ही नहीं आती। इसलिए मैं 2 दिन से आपको जगा रहा हूं। यदि तुम्हें धर्म तो पाना बहुत दूर की बात है, यदि परिवार मित्रों में भी यदि प्रेम पूर्वक रहना है, तो यह धर्म है, यह समय सार ही है जो तुम्हें व्यवहार भी सिखाएगा। यह समय सार ही है जो तुमने मुट्ठी में हीरा जो पकड़ करके रखा है और मुट्ठी ढीली नहीं हो रही है, उस मुट्ठी को ढीली कराएगा। यह समय सार ही है जो वेद ज्ञान के बल से हमें उस परम पद की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। कृपालु देव कहते थे कि यह मुंबई मोहमयी नगरी है, क्योंकि मैं स्मशान में हूं। ये मुंबई स्मशान है, मोहमयी है और मुंबई स्मशान है। स्मशान में तो मुर्दे होते, ये मुर्दे है कहां? झवेरी बाजार में। वहां पर ये जो गली है खारा कुआ है, वहां पर चंपा गली है, और वहां पर रोज में निकलता कितने वर्षों तक, जहां से परम कृपालु देव निकले वहां से। और आपको एक बात बताऊं, जो बात अभी मुझे स्मरण में आई, वहां चंपा गली के बाहर सोने की आज भी दुकानें बहुत है। सोने की, चांदी की, हीरे की, जवारात की, वहां पर बहुत दुकानें हैं। मगर उस सोने की दुकान के बाहर कुछ लोग वहां पर ऐसे ही मिट्टी इकट्ठी करते, कुछ उस मिट्टी में से भी कुछ मिल जाए, दुकान के बाहर लगाते हैं झाड़ू। जब भी मैं बस पकड़ने के लिए उन गलियों से निकलता था, तो रोज उन लोगों को देखता था, और मुझे यही विचार आता था कि इनमें कहीं परम कृपालु देव की धूल के परमाणु यहां तो कहीं नहीं होंगे। मगर उसे मैं ढूंढूं, तात्कालिक विचार आता था कि ये जैसे वो मिट्टी में से हीरा खोजते हैं, परम कृपालु देव ने भी इस जवेरी बाजार में ये विचरण करके उस मिट्टी में से हीरे को खोज लिया था। और वो मिट्टी में से हीरे को खोज लिया माने देह की मिट्टी में से वो चैतन्य को खोज लिया। वो मिट्टी में अनुभव ही नहीं करते। वो और उनका व्यवहार भी ऐसा था कि ये हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात को क्या पहनना, मुझे पृथ्वी काई के मुर्दे पहनने का शौक नहीं है। कभी उनमें एकेंद्रिय थे, कभी उनमें जीव थे, वो मर गए। अभी सोना रह गया, हीरा रह गया, पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। ये हीरा पृथ्वी का एक जीव का मुर्दा है, और मैं स्मशान में हूं, क्योंकि किसी की चूड़ी के अंदर, किसी के मंगलसूत्र में इस हीरे को लगाएंगे। ये लोग इस मुर्दे को दफनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो दफनाएंगे मंगलसूत्र में, कब्र में नहीं, मंगलसूत्र में उस मुर्दे को दफनाएंगे। वो दफनाएंगे किसी की चूड़ी में, और मैं स्मशान में खड़ा हूं। तो लोगों को मुर्दे नहीं दिखाई देते थे, परम कृपालु देव को मुर्दे दिखाई देते थे। इसलिए परम कृपालु देव को लोग पूछते कि आप कृपालु देव की तस्वीर देखो, उन्होंने गहने कैसे पहने? कुछ भी नहीं दिखाई ही नहीं देता। हाँ, उनका साफा दिखाई देता है, ऊपर जो पहने पगड़ी दिखाई देती है, उनके कपड़े देखो, उस जमाने की बात करता हूं। मगर परम कृपालु देव कहते हैं, ये पृथ्वी काई के मुर्दे पहनना, ये हमें शौक नहीं है। हम पृथ्वी काई के मुर्दे से अपने को नहीं सजाते। हमारे पास भी रत्न है, एक नहीं तीन तीन है। हम रत्नत्रय से अपने को सजाते हैं, और वही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न है। मगर दुनिया उसे नहीं देखती है। इसलिए ज्ञानी बैठता है, न गले में सोने का हार है, न हाथ में हीरे की अंगूठी है, कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी उन्होंने भीतर में उस धन को पाया है जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। ये साथ चैतन्य तत्व हम सभी को प्राप्त होगा। तुम थोड़े दिन, ये कम से कम संवर अधिकार में तुम टिक जाओ। ये पूरा संवर अधिकार तुम एक भी गाथाओं को मत छोड़ना। फिर तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। और मैं वादा करता हूं कि ये ग्रंथ का ये संवर अधिकार जिसने पढ़ लिया, बस उसके अंतर में
दिन रात अब ये भेद ज्ञान शुरू होगा। रात को वह करवट भी बदलेगा, नींद में, गहरी नींद में करवट भी बदलेगा, तो ज्ञानी को फुल्ली अवेयरनेस कि वो ज्ञान में से राग में गया ही नहीं, ऐसी करवट बदल गई, टर्न हो गया, मगर ज्ञान अनुभव में आया। ये समझने के लिए जैसे 1:42 पर करवट बदली, तो 1:41 पर वो जब बाई ओर थे, अब दाई ओर मुड़ गए। नींद की बात कह रहा हूं, गहरी नींद में ज्ञानी का भेद ज्ञान कैसे है कि वहां पर बाई दिशा दाई दिशा, ये दिशा बदल गई, मगर 1:41 पर उनके भीतर में ये जागृति थी कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं चैतन्य। और 1:43 पर मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, वो ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। जैसे मिश्री का टुकड़ा है, मिश्री का टुकड़ा लो, गुड़ का टुकड़ा लो, पेठा ले लो, जैसे ये टुकड़ा पड़ा हुआ है और अभी जैसा रखा है और थोड़ी देर के बाद में मोड़ दिया, उसे थोड़ा टर्न कर दिया, मगर उस समय उसका जो मीठा स्वभाव है वो पूरब में था या पश्चिम में, कुछ भी नहीं है, मीठा था, मीठा है, मीठा रहेगा, ये जो सत्ता मात्र। ऐसे ही ज्ञानी की गर्दन तो घूमती है, ज्ञानी का शरीर भी घूमता है, मगर उस समय उन्हें दिशा का विकल्प नहीं है, पूर्व या पश्चिम का विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पाया है वह तो अपूर्व है, वहां कोई पूर्व और पश्चिम नहीं है, वह सत्ता, वह सत्ता, सत्ता का रियलाइजेशन। आज जो 184वीं गाथा हमें लेनी है, ये इतना स्वभाव को समझने के लिए मक्खन गाथा है। फिर से आज इस गाथा का राज खोलते हैं, ये यादगार गाथा है, 184 नंबर की गाथा तुम्हें जीवन भर याद रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण है और इतना माल भरा है। देखो भगवान, ये 84 और 85 गाथा का पाठ एक साथ करते हैं। जह कणय मग्गितवीयम पीकणय भावम न तम परिचयदि तह कम मोदयत विदो न जह दिनानि दुनानि तम एवं जान दिगानानि अन्नानि मूणदिरागमेवादम् अन्नाणतमोक्षणो आदसहावम अयानंतो। जिस प्रकार सुवर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, ज्ञानी ऐसा जानता है। और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। देखो, ये पहली गाथा 184वीं गाथा है। पहले तो ये दृष्टांत है। जिस प्रकार सुवर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोना अग्नि में कितना भी गर्म करो, सोना तो सोना रहता है। मिट्टी है, उसमें जो कचरा है, मैल है, वो जल जाता है, सोना तो सोना ही रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञानी कर्म के उदय की अग्नि जो है, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। कैसे भी कर्म हो, अब यहां पर जो कर्म है उस कर्म में ज्ञानी को कैसे भी क्रोध का भाव आता हो, तो भी वो ज्ञानी ज्ञानी पने को छोड़ते नहीं है, वो ज्ञानी ज्ञानी ही रहते हैं। वो कैसी भी स्थिति हो, उपयोग आत्मा की ओर आता हो या उपयोग पर की ओर जाता हो, उनकी दृष्टि में यही है कि यह उपयोग लक्षणवान भगवान आत्मा ही मैं, ऐसा ज्ञानी जानता है। यह सिद्धांत ऐसा ज्ञानी जानता है। यहां तक की बात ये
ये 184वीं गाथा है। ज्ञानी ऐसा जानता है। अब अज्ञानी क्या मानता है? और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। उसकी बात है वो ऐसी है कि कमरे में अंधेरा है और जो रस्सी पड़ी हुई है उस रस्सी को ही वह सांप मानता है। वो अंधेरे में उसे विवेक नहीं है कि ये रस्सी रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो वो जो पकड़ता है कि ये सांप है और भयभीत होता रहता है, इधर से उधर फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर फेंकता है कि अब इसे मैं कैसे दूर करूं, कमरे में से कैसे भगाऊं। मगर वहां पर सांप है ही नहीं, तो सांप को दूर करेगा कैसे? इसलिए असली राज जो ये समयसार कहता है कि ज्ञानी राग को दूर करते ही नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश अनुभव में आया कि पाया कि यहां तो राग है ही नहीं, और जो है ही नहीं मैं उसे दूर कैसे करूं। ये पुरुषार्थ जागृत कराने के लिए ये गाथा है। ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। कैसी भी परिस्थिति में आत्मा विभाव रूप परिणमित हो मगर स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसका भाव यह है कि पानी है, पानी विभाव रूप परिणमित होता है, मगर विभाव रूप परिणमित होकर के भी वो पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। पानी का स्वभाव क्या है कि शीतलता। तो वर्तमान में पानी शीतल है, मगर वो शीतल पानी अग्नि के निमित्त में, अग्नि के योग में फिर वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का भी उसका स्वभाव है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी ना कि वैभाविक नाम का गुण है जीव और पुद्गल में। आत्मा तो शुद्ध है, मगर पर के निमित्त से विभाव रूप परिणमित हो ऐसी भी आत्मा में शक्ति है। विभाव रूप परिणमित होता है, मगर पर का निमित्त मिले तो, नहीं तो नहीं। पानी गर्म होगा अपने आप नहीं, अग्नि का निमित्त मिलेगा तो गर्म होगा। मगर खास याद रहे कि अग्नि गर्म नहीं करती, पानी में शक्ति है गर्म होने की, अग्नि तो निमित्त है। ऐसे ही वो राग और द्वेष के जो विकार के भाव है, वो विकार के भाव उत्पन्न होते हैं पर की ओर ध्यान गया तो, मगर जिनकी ओर ध्यान गया है उन्होंने कुछ नहीं कराया है। कमजोरी मेरी है, भूल मेरी है। यदि मैं पुरुषार्थ करूं, नहीं तो सारा जोर पर पे चला जाएगा। कोई कुछ भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि किसी भी अवस्था के काल में उनका आत्मज्ञान नहीं छूटता और उनका स्वभाव जो है वो स्वभाव का भान नहीं छूटता। तो कुछ भी करे, डॉक्टर हॉस्पिटल की ओर जा रहा है या घर की ओर आ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर है। डॉक्टर रात को सो रहा है तो भी डॉक्टर डॉक्टर है। डॉक्टर गुस्सा करता है तो भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। उसकी डिग्री नहीं चली जाएगी, उसे 8 घंटे को डिग्री नहीं मिली, 24 घंटे वो डॉक्टर है। कोई कहे इतना गुस्सा करने वाला वह डॉक्टर, और यहां तक कि डॉक्टर बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर डॉक्टर है कि नहीं है? कि दूसरे की बीमारी को दूर करने वाला खुद बीमार हो गया, मगर फिर भी वो डॉक्टर है। तो जो दूसरे के राग द्वेष को दूर करने वाला सदगुरु खुद राग द्वेष करता है। हाँ, मगर उनका जो राग द्वेष है वो तुम्हें पता नहीं है। उनके पास में वो कला है, बचने की कला है। इसलिए अज्ञानी के साथ में ज्ञानी को भी देख करके लगता है कि ज्ञानी भी हमारे जैसे है। नहीं, बहुत फर्क है। जो व्यक्ति नदी में डूबता है और कोई उसे ऊपर से गिर करके, पुल से गिरा, ब्रिज से गिरा, कि जल्दी से जल्दी मैं उसे बचा लूं, तो गिरने वाला कैसा लगता है कि अरे एक तो गिरा था, ये दूसरा भी गिरा। दूर से देखे तो ऐसा ही लगता है कि दूसरा गिरा, मगर दूसरा गिरा नहीं है, वो उसको बचाकर लेकर आएगा। बाहर से कैसे पता चलेगा कि उसको तैरना आता है? अभी तो तुमने गिरता हुआ देखा। इसलिए ज्ञानी दिखते हैं ऐसे ही कि ये तो अज्ञानी के जैसे ही है, क्योंकि उसी रोटी को खाते हैं जिस रोटी को अज्ञानी खाता है। उसी घर में रहता है जिस घर में अज्ञानी रहते हैं। उसी दुकान पर बैठता है जिस दुकान पर अज्ञानी बैठते हैं। इसलिए पहचान में नहीं आता। मगर तुम्हें यह अनुभूति की भेद ज्ञान की धारा बहेगी। ज्ञानी ज्ञान में ही वास करता है। ज्ञानी देह में होता ही नहीं।
और इसलिए जब देह से बाहर निकलना उनके लिए नया जैसा लगता ही नहीं। कैसे भी अवस्था के काल में वो स्वभाव नहीं छूटता। अग्नि के योग में रह करके स्वभाव स्वभाव की बात है। स्वभाव का यदि अनुभव करना है तो स्वभाव नहीं छूटता। स्वभाव वही है। आग के संपर्क में रह करके पानी गर्म हुआ, मगर पानी का स्वभाव वो गर्म होना नहीं है। वो जैसे ही आग से दूर होगा वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा ये बात की बात है। जिस समय पानी गर्म हुआ है उस समय भी पानी में ठंडा होने की शक्ति जो है वो शक्ति गई नहीं है, शक्ति कायम है। यदि शक्ति ही चली गई होती तो फिर थोड़ी देर के बाद में जो ठंडा हो गया वो कहां से हुआ? वो शक्ति थी, वो शक्ति अंदर पड़ी हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। वो तिल के अंदर तेल पड़ा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। मगर सिर्फ शक्ति तो काम में नहीं आती, पूरी तलने के लिए तिल काम में नहीं आते। भले उसमें शक्ति है, तेल निकला होगा तो पूरी तलने में काम में आएगा। आत्मा में अनंत शक्ति है, मगर जब वो व्यक्त होगी तब आनंद का कारण बनेगी। और वो शक्ति की जो व्यक्तता है वो कला ही तो आचार्य कुंदकुंद देव, गुरुदेव, कृपालु देव ये कला सिखाते हैं। और कुछ भी लेते नहीं। उनकी करुणा जो है, सदगुरु की करुणा इतनी निष्कारण है। एक ओर से बस ऐसा ही है, वो एक ओर से वह तुम्हें देखता है और एक ओर से अपने को। इसलिए कहते हैं ज्ञानी ने दो फलों वाले तीर को साध लिया है। एक निशान तो तुम्हारी ओर होता है और दूसरा निशान अपनी ओर होता है। वो बोलते हैं तो तुम्हारे लिए और अंतर में अनुभव ज्ञान का ही करते हैं। वो पता ही नहीं चलता। वो बाहर का बाहर में कार्य होता रहता है और भीतर में भीतर का अनुभव होता रहता है। वो ऐसा ही है। वो भीतर में भीतर का अनुभव होता है और उसे कोई नहीं जानता। उसका किसी को पता ही नहीं है। वो अंतर में ऐसा ही है। बस वहां पर दोनों का अंतर ही नहीं समझ में आता। जो व्यक्ति एयर कंडीशन जहां चल रहा है, विंडो एसी कहीं देखो तुम, तो तुम 10 मीटर की दूरी पर हो। अब फिर तुम 5 मीटर की दूरी पर आए जहां विंडो एसी लगा है बाहर। तो पहले तुम्हें गर्मी कम लगती थी, अब थोड़ी गर्मी तुम्हें ज्यादा लगेगी। तुम 5 मीटर नजदीक आ गए, तुम 2 मीटर नजदीक आ गए, तुम 1 मीटर नजदीक आए तो और गर्मी लगती है। अब तुम्हें विचार आया कि इतना दूर फिर नजदीक नजदीक, इतनी गर्मी, इतना पसीना आ रहा है, तो जो आदमी अंदर ही होगा इसके अंदर वो कितना तड़पता होगा। मगर वो बिल्कुल नहीं तड़पता। वो तो इतनी शीतलता का अनुभव करता है। जो बाहर है वो अपने विकार और अपने अनुभव से ही वो विकल्प करता है, अनुमान करता है कि अंदर वाला कितना गर्मी में होगा। क्योंकि जब मैं 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और नजदीक आया तो इतनी गर्मी हो रही, तो अंदर तो कितनी होगी? अंदर गर्मी का अंश भी नहीं, इतनी शीतलता है। तो कल मैं इस ज्ञानी को पहचानता नहीं था, अभी उनके जीवन के संपर्क में आया और क्लोज गया और क्लोज गया, तो कृपालु देव के नजदीक गया तो पता चला। मुझे तो पहले पता नहीं था कि कृपालु देव ने शादी की, तो पता चला। मुझे तो पता नहीं था कि उनके बच्चे भी है, पता चला। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो व्यापार करते थे, फिर पता चला। जैसे जैसे उनके नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि वो इतने गर्मी वाले होंगे, बाहर में इतने हैं तो इतने विकार वाले होंगे। गर्मी माने विकार। मगर कृपालु देव जहां है वहां तो ज्ञान की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। वो बाहर वाले लोगों को भ्रम होता है। ज्ञानी को पहचानना इसलिए मुश्किल है। तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां ज्ञानी है। तुम्हें उस दीवार को पार करना होगा, और वह दीवार कोई सीमेंट और ईंट की नहीं है। वह दीवार ही राख की दीवार। इस राख की दीवार में रह करके बस इस देह को ऐसे ही देखो। समाधि मरण की ये तैयारी कराने के लिए ये पूरा अधिकार उपकारी होगा। आंख से तुम देखोगे, मगर आंख से अपने ज्ञान को बाहर जाता हुआ न देखोगे। आंख से बाहर जाता हुआ न देखोगे। यही होगा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। खिड़की को पकड़ करके नहीं रखोगे, खिड़की से मोह न रखोगे। खिड़की से प्रकाश आ रहा है और तुमने खिड़की को देखा
अरे ये खिड़की कितनी सुंदर है, लाओ मैं खिड़की को पकड़ लूं। नहीं, तुम जानते हो कि कमरे के भीतर जो दिया जल रहा है, ये रोशनी उस दिए की है, ये खिड़की की नहीं है। तो फिर खिड़की का मोह छूटने लगता है। तो आंख ये खिड़की है, कान ये खिड़की है, ये पांचों खिड़कियां है, पांचों इंद्रियां खिड़कियां है। मगर जैसे ही ज्ञान की ज्योति ज्ञान में ही है और ये खिड़कियों में नहीं है, तो परमाणुओं की रुचि नहीं। फिर तुम लिखोगे, तुम बोलोगे, तो भी इस शरीर के साथ में तुम नहीं रहते हो। दूसरे के हाथ से जैसे कलम से लिखा जा रहा हो और तुम बस ऐसे लिखते हो, मगर लिखते लिखते भी तुम्हें यह जागृति रहती है, लिखने वाले तुम हो ही नहीं, लिखने वाले तुम हो ही नहीं, वो क्रिया होती है। परम कृपालु देव जब ये लिखते हैं तो यही है, ये लिखते 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 ऐसा ही बस। हे परम कृपालु देव, आपकी जो करुणा है, जो आत्म सिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा में जो करुणा बताई है, वह करुणा कि गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। ऐसे गुरु दुर्लभ है, जो इतना भी हमें अनुमान करके भी ये बता देते हैं कि गुरु छदमस्त भले रह जाए, मगर शिष्य परमात्मा हो सकता है। मार्ग बताने वाला वहीं रह जाए, मगर जिसको बताया है वह मंजिल तक पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। जिस दिए से मेरा दिया जला, हो सकता है मेरा दिया जलता रहे और हवा का झोंका आए और वह दिया बुझ जाए। पहले वन नंबर का दिया बुझ जाए और दूसरे नंबर का दिया जलता रहे। दूसरे नंबर का दिया बुझ नहीं जाएगा, क्योंकि अरे इसने तो पहले दिए के संपर्क में जाकर के अपना दिया जलाया था। नहीं, दिया जलता ही रहता है। ये करुणा है। इसलिए बचपन में मैं गुरु से ज्ञान पाता था और परम कृपालु देव जब मिले तो दोनों के बीच में इतना अहोभाव आया। हमारे शिक्षक को आज भी मैं याद करता हूं, मैं माफ नहीं कर पाता हूं। जिन शिक्षक ने मुझे पढ़ाया और मेरे हाथ पर उन्होंने मारा, मैं उसे उन्हें माफ नहीं कर पाता हूं आज भी। क्योंकि मैं बचपन में ही मैं दो हाथ से लिखता था, जब भी एग्जाम होती थी मैं दो हाथ से ही लिखता था। 3 घंटे का पेपर जो होता था वो 1.5 घंटे में देकर बाहर आ जाता, मगर मेरे कारण से मेरे मित्र भी बाहर आ जाते। और खेलने कूदने के बहाने बचपन में तो ऐसा है, जल्दी से जल्दी जाओ, वो निकल गया मैं भी निकल जाऊं, और मुझे मारते, तो हाथ पर मारते। और एक हाथ का बंद हो गया, फिर ये इस हाथ का रह गया, नहीं तो दो हाथ से लिखना होता था। अब वो आदत नहीं रही, मगर उस समय से लेकर अभी भी याद आता है। कृपालु देव फिर मिले, फिर याद आया, जो अपने शिष्य को ऊपर बढ़ता हो तो ऐसे देखते हैं कि तू परमात्मा हो, और गुरु छद्मस्त हो जाए तो भी मंजूर है, तू परमात्मा हो। ये से कहते हैं निष्कारण करुणा, कोई कनेक्शन के बिना। कोई हाथ पर मारते हैं, कोई अंगूठा काट लेते हैं, क्योंकि वो शुद्र है, कहीं आगे न बढ़ जाए। परम कृपालु देव जो बोध देते हैं, जाति वेशनो भेद नहीं। इसलिए इन वचनों को तुम मरने से पहले, जब तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाए और पढ़ने के लिए शक्ति न रहे, उससे पहले इसे पढ़ना प्रारंभ करो। कान में तुम्हें मशीन लगाना पड़े और सुनने के लिए जब तुम्हारे पास में वो शक्ति नहीं रहे, उससे पहले ही तुम ये समय सार को गुनगुनाना शुरू कर दो, इसका पाठ शुरू कर दो। ज्ञानी अपने स्वभाव को किसी भी अवस्था में छोड़ते नहीं है। वो मानते हैं कि बस मैं जहां पर भी हूं, विभाव के काल में भी जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है वही ज्ञानी है। क्योंकि विभाव का स्वभाव में प्रवेश नहीं है। फिर विभाव में जाता हुआ होने पर भी स्वभाव मात्र को देखे, तो वो स्वभाव तो वही है, वही है, वही है।
विभाव में स्वभाव की अनुभूति। मगर कौन समझता है? ये स्वभाव का भाव भी कौन समझता है? व्यवहार का रस स्वभाव को फीका कर देता है। व्यवहार की रुचि स्वभाव की अनुभूति से वंचित कर देती है। व्यवहार नहीं वंचित करता, व्यवहार की रुचि वंचित करती है। व्यवहार तो ज्ञानियों को होता है, उसकी रुचि नहीं होती। रुचि माने अटैचमेंट। कैसे भी रूप में हो, मगर स्वभाव नहीं छूटता, मगर व्यवहार की रुचि। कल मुझे चॉकलेट खानी थी, इन्होंने मुझे चॉकलेट नहीं दी। मेरा कर्ज है इनके ऊपर, चॉकलेट बाकी है। 1 रुपया भी किसी का बाकी हो ना तो लेने आना पड़ता है, या फिर तुम्हें देने जाना पड़ेगा। अब चॉकलेट मांगी, क्यों नहीं दी मालूम है? छोटी सी बात के कारण। मैंने चॉकलेट मांगी, उन्होंने कहा कि नहीं है। चॉकलेट थी, मगर पिघल गई थी, मेल्ट हो गई थी। किसी को मेल्ट हो गई ऐसी चॉकलेट देते, मगर उस समय मुझे ये गाथा जो आज लेनी थी याद आई थी। मैं आपको बताऊं कि वो चॉकलेट मेल्ट हो गई, मगर उसकी जो मिठास है, उसका जो स्वाद है, वो वही रहता या फिर बदल गया था। वो मुंह में जाकर के भी तो मेल्ट ही तो होने वाली थी। देनी हो तो दे सकते थे, मगर नहीं दी। मगर फेंकी भी नहीं होगी, घर जाकर के खाई होगी। चॉकलेट टुकड़े के रूप में हो या पिघल गई हो, स्वाद जब आता है, मैं ये कहता हूं परिणमन कैसा भी हो जाए, मगर स्वभाव वही रहता है, स्वभाव थोड़ी बदल गया। वो चॉकलेट जो है वो चॉकलेट ही रहेगी, वो कहीं नींबू नहीं हो जाएगी, वह कोई मिर्ची नहीं हो जाएगी, वो करेला नहीं हो जाएगी, वो स्वभाव। मगर व्यवहार की रुचि है। किसी को चॉकलेट दे तो पिघली हुई कैसे दे? व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, टुकड़े वाली होनी चाहिए। ये कहता हूं कि व्यवहार की रुचि स्वभाव की अनुभूति से वंचित कर देती। और जब ऐसा मौका आए तब ये परवाह मत करना। इसलिए तो कहता हूं स्वभाव की बात है। व्यवहार की रुचि स्वभाव की अनुभूति से वंचित कर देती है। इसलिए जब तुम उस स्थिति पर पहुंचोगे, हम भी पहुंचेंगे, तुम भी पहुंचोगे, कि जब बेड में ही तुम्हारा वहां पर मल मूत्र का विसर्जन होता हो, क्या करोगे? शरीर गंदा है। शास्त्र को सुनती नहीं है स्त्री कि शरीर गंदा है, अभी शास्त्र नहीं सुनना चाहिए, अभी गंदे दिन चल रहे। मगर मरने की घड़ी में जब शरीर में से ऐसी हालत होगी कि मल मूत्र ही बहता ही होगा, पता ही नहीं, और उस समय सदगुरु तुम्हारे पास आए, तुम ये कहोगे कि मत सुनाओ क्योंकि कपड़े गंदे हो रहे। और तब नहीं सुनेगा तो कब सुनेगा? जिंदगी भर तो सुना नहीं था। इसलिए मैं खास कहता हूं कि ऐसी मृत्यु की घड़ी में कपड़े खून वाले हो, मलमूत्र वाले हो, उसे चैतन्य की पुकार सुनाओ कि ये खून और मलमूत्र तू नहीं है, तू चैतन्य है। क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में ये व्यवहार की रुचि बाधक बन जाती है। व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, कपड़े तो साफ सुथरे होने चाहिए। नहीं, व्यवहार हो, मगर ये व्यवहार की रुचि ना हो, क्या करेगा? तेरा शरीर साथ नहीं देता हो तो। खून वाला शरीर, रास्ते पर किसी को अकस्मात हो गया, खून टपक रहा है, मैं उसे चैतन्य की बात क्यों नहीं सुनाऊं? अभी वो 2 मिनट में यहां से चला जाएगा। इसलिए स्वभाव पर तुम जोर दो। स्वभाव की अनुभूति में व्यवहार का विकल्प नहीं आता। इसलिए तो ज्ञानी वहां विचार ही नहीं करते। ये तो अज्ञानियों के खेल है। सत्य कहता हूं, ये अज्ञानी के खेल है। ये भगवान का समोसन, भगवान के मंदिर जितने भी बनते पूरब दिशा की ओर ही। क्या गजब हो गया! पश्चिम में भगवान का मुख नहीं होना चाहिए। अब तुम जरा विचार करो, रात्रि का समय है, पता ही नहीं है। अब कभी कभी हमें ही पता नहीं, मैं यहां पर बैठा हूं, हमारे पास तो ये होका यंत्र है ना, कि जिससे पता भी चल जाता है कि कौन सा ईस्ट वेस्ट साउथ कहां है, वो पता चल जाता है, नॉर्थ कहां है। मोबाइल में भी अब एप्लीकेशन आ गई, किसी को पूछना भी नहीं पड़े। अब मुनिराज के पास में तो कुछ भी नहीं।
जहां गुफा में बैठे, अब कहां पूरब ढूंढने जाए, कहां पश्चिम ढूंढने जाए, गुफा में तो सूरज की रोशनी तक नहीं आती। मगर जो स्वभाव की अनुभूति है, गुफा में बैठ कर के तुम गुड़ को चखो, तो तुम पूरब की ओर बैठ कर के गुड़ को चखोगे। जैसे बहुत भूख लगी है, वो कुर्सी पे कहां पर बैठेगा, पूरब में या पश्चिम में? कौन सी ओर फेस करेगा? कौन सी कुर्सी पर बैठोगे? बहुत भूख लगी हो तो। महिलाएं तो कुर्सी पर भी नहीं बैठती, उसका ज्यादा खाना तो किचन में ही हो जाता है खड़े खड़े, और मेहमान खाए उससे पहले ही कितना चखने के नाम पर खा लिया होता है। वहां ना पूरब ना पश्चिम, ना घर ना बाहर, वहां तो देह की भूख जिंदाबाद। जब भूख लगती है तब पूरब पश्चिम व्यवहार का विकल्प नहीं आता। कैसे भी विभाव के काल में ज्ञानी को स्वभाव की जागृति है, और ऐसी जागृति हम सभी को प्रकट हो। हे चैतन्य परमात्मा, व्यवहार का विकल्प बहुत बाधक बनेगा। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ये बोझ लेकर के तू पहले से ही घूम रहा है। सदगुरु कहते तेरे पाप हम सब जानते हैं, तेरे भीतर में जो माया कपट तेरे भीतर में भरा हुआ है, हम सब जानते हैं। नहीं जानते ऐसा नहीं, हमसे कुछ भी अनजाना नहीं, और जान करके भी तुझे परमात्मा देखते हैं। और वो सप्रेशन नहीं है, ये इकट्ठा हुआ है। जैसे माँ बच्चे को पीटती नहीं, मेहमान के होने की वजह से, मगर इकट्ठा होता है, बाद में पिटाई करेगी। गुरु ऐसे नहीं है कि तू अभी पाप करता है, थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक, बहुत तुझे माफ कर दिया, अब कितना माफ करूं? नहीं, वो उनका उनका जो धैर्य है वो छूटता नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि तुझे पापी के रूप में देखना माने मैं स्वयं को भटका रहा हूं। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें पापी देखता है, तो वह व्यक्ति खुद मिथ्या दृष्टि है। तुम्हारी चारित्र की कमजोरी को देखता है, वह प्रॉब्लम उसकी दृष्टि की कमजोरी का है। और चारित्र की कमजोरी से दृष्टि की कमजोरी खतरनाक है। राग और द्वेष से मोह खतरनाक है। अणुव्रत महाव्रत न लेना इतना बड़ा अपराध नहीं है, मगर सम्यक दर्शन न होना यह महा अपराध है। पैर की बीमारी इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, आंख की बीमारी बड़ी तकलीफ है। इसलिए रास्ते पर एक लंगड़ा भीख मांगता हो, एक अंधा भीख मांगता हो, हमें ज्यादा भाव अंधे को देने का आता है, दया ज्यादा उसके ऊपर आती है। इसलिए लंगड़े को तो लंगड़ा कह देते, अंधे को हम अंधा नहीं कहते, क्योंकि दया आती है। इसलिए हमने अंधों के लिए नाम रखा सूरदास, प्रज्ञा चक्षु, क्योंकि करुणा इतनी है उसके ऊपर। ज्ञानी को अज्ञानियों के प्रति करुणा का भाव है, मगर यह करुणा का भाव होने पर भी वो उन्हें कहते तेरे पाप के कारण हमें भाव आता है कि तू बाहर निकल, बस तू बाहर निकल। और इससे महान पुण्य का उदय कोई नहीं हो सकता। मैं धन्य भागी हूं कि आप सभी परमात्मा यहां पर इस सत्संग को सुनने के लिए बैठे। सत्संग सुना, इस सत्संग को तुम कहीं पर भी रहो सुनना। दुकान पर चले जाओ तो भी दुकान पर तुम चालू कर देना। ग्राहक सामने आया है, मैं मना नहीं करूंगा, तुम्हारे कान में ईयरफोन लगा दो। आज का जमाना तो इतना टेक्नोलॉजी का कैसा जमाना है। पहले के जमाने में यदि तुम्हारा चेहरा ढकना हो तो बुर्का पहनना पड़ता था, घूंघट निकालना पड़ता था। आज कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुम्हें बुर्का पहनना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है। खाली बस क्लिक किया, टर्न ऑफ कैमरा, घूंघट हो गया, कोई देखेगा ही नहीं तुम्हें। कितना आसान हो गया। मगर मैं बचपन से ही घूंघट प्रथा का विरोधी रहा हूं, इसलिए मैं आज भी तुमसे ये घूंघट हटाने को कहता हूं। तुम्हारा चेहरा दिखाओ, कैमरा टर्न ऑन करो। और उस परंपरा को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज भी राजस्थान में
ये घूंघट कितने बड़े इतने ऐसे घूंघट निकाल करके आज भी मारवाड़ में मैं देखता हूँ। ये घूंघट हमारी प्रथा ही नहीं थी। घूंघट आया तब से जब से बुर्खा आया। सीता की कभी भी तस्वीर देखी घूंघट वाली, राधा की कोई तस्वीर देखी घूंघट वाली। ये तो हमारी परंपरा ही नहीं थी। ये तो जब से बुर्खा आया और घूंघट आया, उनका बुर्खा छूटता जा रहा है, हमारा घूंघट नहीं छूट रहा है। हम कुछ सोचते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। एक जमाना था ससुर की भी उसके लिए घूंघट निकालो, जेठ के लिए। और गुजरात में तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सास के लिए भी सिर के ऊपर ओढ़ना पड़ता है, यदि नीचे गिर गया तो कितना सुनना पड़ता है। सास का भी। व्यवहार की रुचि ने स्वभाव की अनुभूति से वंचित कर दिया। व्यवहार ने नहीं, व्यवहार की रुचि ने। कैसे भी विभाव के काल में, कैसी भी परिस्थिति के काल में तुम सत्संग मत छोड़ना। तो मुझसे नाता तोड़ना हो तो तोड़ देना कभी, मगर सत्संग मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए आधार है। कभी उदय ऐसे आ सकते हैं, मगर तत्व जो है, इसलिए तत्व पर जोर दिया है। मैंने पूरा ये भेद विज्ञान के लिए ये तैयार किया है। कल पुरी के समुद्र तट पर आत्मसिद्धि भेद विज्ञान नाम की एक छोटी सी किताब लिखी है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। छोटा सा एक एक गाथा का ये जो विश्लेषण है, ये देखो, एक एक गाथा में ये जिस तरह से विश्लेषण किया है, ये हर एक गाथा में यही बताया गया है कि किस तरह से भेद ज्ञान, आत्म सिद्धि शास्त्र में भेद ज्ञान हर एक गाथा में बताया है। एक गाथा ऐसी नहीं है जिसमें भेद ज्ञान की कला न सिखाई हो। एक शब्द आपको नहीं मिलेगा, और वो आप जब सुनेंगे उस पर एक स्पेशल सत्संग होगा, यूट्यूब पर होगा। यूट्यूब पर लाइव सत्संग होगा, जब इंटरनेट अच्छा आएगा, स्पीड अच्छी होगी तब, क्योंकि उसमें स्ट्रीमिंग में ज्यादा स्पीड चाहिए। तब वो सत्संग खास होगा और आप सुनेंगे एक एक गाथा को कि आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रत्येक गाथा में संवर अधिकार कैसे छुपा हुआ है। कृपालु देव ने आत्म सिद्धि की जो रचना की है, उसमें ही भेद ज्ञान है। आत्म सिद्धि में भेद ज्ञान है कि आत्मा है वो द्रव्य है, सिद्धि है वो पर्याय है। द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद जानो, ये भेद विज्ञान है। और वडवा में जो आत्म सिद्धि की रचना, जो वहां पर मैंने शास्त्र को आपको बताया था ना, वो जो नीचे अंडरलाइन है, आत्म और सिद्धि के बीच में नीचे, उसमें म के नीचे अंडरलाइन है और सी के नीचे है, पूरे में है भी नहीं अंडरलाइन। उसका कारण है कृपालु देव ये कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं आत्मा और सिद्धि के बीच में, द्रव्य और पर्याय। ठीक है भगवान, 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए ये गाथा एक भगवान आत्मा का आश्रय लेने को कहती है, और कहती है कि विभाव रूप होने पर भी आत्मा का स्वभाव छूटा नहीं है। कितने ही प्रकार के चांदी के गिलास में, सोने के गिलास में या फिर स्टील के गिलास में यह आम का रस गया, मगर आम का रस गिलास के बदलने की वजह से वो संतरे का, मौसम्बी का नहीं हो गया, वो आम का ही रहा। उसे कहते हैं उसका स्वभाव तो वही रहा। ऐसे ही अलग अलग देह में जाने पर भी जो चैतन्य स्वभाव है वह तो वही रहा है। और जिसे प्यास लगी है वो पात्र को नहीं देखता, वो पानी के आकार को नहीं देखता, वह पानी की शीतलता के स्वभाव को देखता है। और यहां तक कि वो पिलाने वाले को भी नहीं देखता।
वह अपने स्वभाव को ही अनुभव करता है। गजब की, वो इतना हो जाता है, बस पी लिया, चला गया। मुझे एक बात याद आती है, कहे बिना छोड़ूंगा नहीं। जयपुर में जब मैं पढ़ता था, उस समय बिस्लेरी तो दूर, पानी की बोतल भी नहीं थी साथ में। तो जहां पर भी हमें प्यास लगती, वैसे तो बस जाती थी छोड़ने के लिए, मगर कभी कभी सिटी बस से जाना पड़ता था। तो जहां पर उतरते, सिटी बस अजमेरी गेट तक जाती और वहां से हमारा मनियारों का जो रास्ता है वहां तक चल के जाते। तो बीच में गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे बहुत प्यास लगती, तो वहां पर प्याऊ लगे, परब, पानी के प्याऊ, और उसमें जो कलश जैसा होता है, उस कलश में वहां पर एक पाइप निकला होता है, उसमें से वो पानी पिलाते हैं। मगर वो जो पानी पिलाते हैं, अंदर बिल्कुल छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की के पास में ही वो रखा होता है, वो कलश रखा होता है, घड़े जैसा, कलश जैसा, और उसमें से वो अंदर से वो पानी पिलाते हैं। हम यहाँ पर ऐसे अंजुली करके यहाँ ऐसे पानी पीते बाहर। वो दृश्य मुझे बहुत याद आता है। बस यही सद्गुरु है। वो कहते हैं, तू मेरे चेहरे को भी मत देख, पिलाने वाले को भी मत देख, तू पानी पीकर तू चला जा, बस प्यास लगी है न। अंदर स्त्री थी या पुरुष वो भी नहीं पता, उसकी उम्र का भी नहीं पता, खाली खिड़की से बस वो पाइप, नल जैसा, नल उसको जो कहो तुम, बस उतना ही वहां पर ऐसे ही पिला देता। स्वभाव की अनुभूति में फिर पिलाने वाले का व्यवहार का भी तुम्हें विकल्प कभी ना आए, ऐसी मंगल भावना में आप परमात्मा के लिए पाता हूं। अपने रस को ऐसे पियो कि गुरु को भी भूल जाओ, और भूल जाओगे थोड़े ही दिन में, मुझे विश्वास है। ठीक है, आज के सत्संग का पूरा सार, व्यवहार की रुचि स्वभाव की अनुभूति से वंचित कर देती है। व्यवहार वंचित नहीं करता, व्यवहार तो होता है, और होता है इसलिए ही आज का पूरा किचन मेरे ऊपर है। अभी मुझे खाना बनाने जाना है। व्यवहार तो होता है, मगर व्यवहार की रुचि नहीं होती। जैसे उदय ऐसी मस्ती, फकीरी, इस फकीरी से ही समस्त प्रकार की फिक्र से मुक्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ ओडिशा की इस भूमि से अब हम विदा होते हैं गुजरात की ओर। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन।